आप राहुल जी के बयान से गुस्से में हैं, आप सैम पित्रोदा के बयान से गुस्से में हैं, आप मनमोहन सिंह जी के बयान से गुस्से में हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 10 कानून भारत में पहले ही चल रहे हैं जो भारत की संपत्ति को विदेशी रिलीजन वालों को बांटने के लिए बनाए गए थे। 1894 में अंग्रेजों ने कानून बनाया था लैंड एक्विजिशन एक्ट, और लाखों एकड़ जमीन चर्च को दे दिया, मिशनरीज को दे दिया, स्कूल बनाने के नाम पे दे दिया, हॉस्पिटल बनाने के नाम पे दे दिया। पूरे देश में जो सिविल लाइन बनी है वो सिविल लाइन उसी 1894 वाले कानून से ही बनी है। जहां जहां सिविल लाइन है वहां ज्यादातर जमीन चर्च के पास है, या तो उन्होंने कब्जा कर रखा है किसी न किसी तरीके से, और वो जमीन आज तक ली नहीं गई है। तो भारत के संसाधनों पे, भारत की जमीन पे, भारत के जो संपत्ति है उस पे विदेशियों को कब्जा देने के लिए 10 कानून पहले से चल रहे हैं। उसमें पहला कानून था 1894 का लैंड एक्विजिशन एक्ट, और वो जमीन वापस नहीं हुई। दूसरा संविधान में दो आर्टिकल जोड़े गए, आर्टिकल 35 है, आर्टिकल 370। उद्देश्य क्या था कि कश्मीर की जमीन को बांट दिया जाए, कश्मीर पे जो पूरा का पूरा अल्पसंख्यकों का कब्जा हो जाए, और नतीजा हुआ भी, पूरा का पूरा कश्मीर खाली हो गया। हिंदू जैन बौद्ध सिख वहां से भाग आए और पूरा का पूरा वहां अल्पसंख्यकों का कब्जा हो गया। भारत की जमीन पे अल्पसंख्यकों को कब्जा देने के लिए 1954 में नेहरू जी ने वक्फ एक्ट बनाया था। उस वक्फ एक्ट को नेहरू जी ने बनाया, इंदिरा जी ने मजबूत किया, राजीव गांधी ने और मजबूत किया, नरसिंह राव ने और मजबूत किया, मनमोहन सिंह ने और मजबूत किया। आज की डेट में लाखों एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड लेके बैठा हुआ है। तो उद्देश्य इसका भी यही था कि भारत के संसाधनों पे अल्पसंख्यकों का कब्जा हो जाए। उसके बाद भारत के संसाधनों पे अल्पसंख्यकों को कब्जा देने के लिए मठ मंदिरों को सरकार ने मठ मंदिरों को अपने कंट्रोल में ले लिया। मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए 35 कानून बना दिया। चर्च के लिए एक भी कानून नहीं, मजार के लिए एक भी कानून नहीं, दरगाह के लिए एक भी कानून नहीं, मस्जिद के लिए एक भी कानून नहीं। मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए 35 कानून बने, और इसमें ज्यादातर कानून कांग्रेस ने ही बनाया था। मठ मंदिरों की जमीन पे कब्जा कर लिया, मठ मंदिरों का जो चढ़ावा उस पर कब्जा कर लिया, और उसको बांटा जा रहा है अल्पसंख्यक के नाम पे, योजनाएं चला चला के उसको बांटा जा रहा है। इसी तरीके से भारत में पहली बार यूनिवर्सिटीज को माइनॉरिटी को देने के लिए इंदिरा गांधी ने कानून बनाया था। वो बनाया था 1984 में, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया। याद रखिए, पहले बीएचयू बना था, उसके 4 साल के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना था। बीएचयू को हिंदुओं को नहीं दिया गया, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मुस्लिम्स को दे दिया गया। और कानून कब बना? 1984 में बनाया था इंदिरा गांधी ने। 1985 में एक और खतरनाक कानून बना भारत के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों को कब्जा देने के लिए। वो सिटीजनशिप एक्ट में सेक्शन 6 से जोड़ दिया। ये जोड़ा था राजीव गांधी ने, और एक ही झटके में सेक्शन 6 से जोड़ के असम में लगभग 60 लाख बांग्लादेशियों को नागरिकता प्रदान कर दिया। और नागरिकता प्रदान करने का मतलब कि भारत के संसाधनों पे घुसपैठियों का कब्जा हो गया। उसके बाद 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना के बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी ने जितने हमारे मंदिरों पे कब्जा किया था उन सबको लीगलाइज कर दिया गया। उद्देश्य क्या था कि जितने हमारे मंदिर हैं उस पे किसका कब्जा हो जाए? अल्पसंख्यकों का। उसके बाद 1992 में एक और कानून बना, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट। इस कानून को बना के भारत में एक अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया। बाद में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय भी बनाया गया। उद्देश्य क्या था कि भारत की संपत्तियों पे अल्पसंख्यकों का कब्जा हो जाए। उसके बाद 2004 में एक नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट बनाया गया, और भारत में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। कहने को उसको माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, वास्तव में उसको मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। उद्देश्य क्या था कि भारत के ज्यादातर यूनिवर्सिटीज पे, बहुत सारे कॉलेजों पे अल्पसंख्यकों का कब्जा हो जाए, मुस्लिम्स का कब्जा हो जाए। उसके बाद उससे भी नहीं पेट भरा, 2012 में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक होती है राहुल गांधी के साथ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है कि आप मदरसों को राइट टू एजुकेशन के दायरे से बाहर निकालिए, और तुरंत राइट टू एजुकेशन एक्ट में एक से धारा जोड़ी जाती है और मदरसों को राइट टू एजुकेशन एक्ट से बाहर निकाल दिया जाता है। उद्देश्य क्या है कि ज्यादा से ज्यादा मदरसे खुले, मदरसों की कोई ऑडिट ना हो, मदरसों पे सरकार का कोई कंट्रोल ना हो, और मदरसे खुलते चले जाएं, और जितना ज्यादा मदरसा उतना ज्यादा भारत की संपत्ति पे उस मुस्लिम का कब्जा। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप अगर राहुल गांधी के बयान से चौंक रहे हैं, सैम पित्रोदा के बयान से चौंक रहे हैं, मनमोहन सिंह जी के बयान से चौंक रहे हैं, तो आप इसका मतलब कहीं भ्रम में है।
इसका मतलब आपको पूरी बात नहीं पता है। अरे 10 कानून तो पहले ही चल रहे हैं, भारत के संसाधनों पे मुस्लिम्स को या अल्पसंख्यकों को या क्रिश्चियंस को अधिक से अधिक यहां की संपत्ति पे उनको देने के लिए 10 कानून पहले ही चल रहे हैं, और वो कानून अभी तक वापस भी नहीं हुए। न जो 99 साल की लीज पे जमीन दी गई थी चर्च को, मिशनरीज को, न वो वापस ली गई, न वक्फ बोर्ड खत्म हुआ, न वक्फ पैक्ट खत्म हुआ, न जो वक्फ के पास लाखों एकड़ जमीन है वो वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हुई, न जो सेक्शन 6 से जिसके अंतर्गत असम में घुसपैठियों को बसाया गया था